दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में सुरक्षित आ जाते हैं। लेकिन असली सवाल तब उठता है जब हम उन शेयर्स को बेचना यानी सेल करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सेल बटन दबाने से आपका शेयर्स आपके अकाउंट से निकलकर बायर्स तक कैसे पहुंच जाते हैं? इसके पीछे काम करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं डीमैट पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। आसान भाषा में कहें तो पीओए एक ऐसा कानूनी अधिकार लीगल राइट है जो अपने स्टॉक ब्रोकर को देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ब्रोकर को ये परमिशन दे रहे हैं कि जब भी आप कोई शेयर्स ऑर्डर करें तो ब्रोकर आपकी तरफ से आपके डीमेट अकाउंट से शेयर निकालकर एक्सचेंज को डिलीवर कर सकें। पहले के समय में प्रोसेस काफ़ी लंबा होता था, लेकिन पीओए ने इसे डिजिटल और फास्ट बना दिया है। मगर दोस्तों, जहां पावर आती है वहां कुछ रिस्क भी होते हैं। बहुत से नए इन्वेस्टर्स को यह डर लगता है कि क्या ब्रोकर बिना मर्जी के शेयर बेच सकता है, क्या ये डॉक्यूमेंट साइन करना ज़रूरी है, और सेबी के नए रूल्स के बाद इसमें क्या बदलाव आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा और आपके शेयर्स हमेशा सेफ रहें। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे पीओए कैसे काम करता है। इसके प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ऑर्डर प्लेसमेंट। जब आप अपने ट्रेडिंग ऐप पर किसी शेयर्स को बेचते हैं तो आप अपने एक्सचेंज को एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, लेकिन शेयर्स तो आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं जो किसी भी रिपोजिटरी, सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होता है। सेकंड स्टेप देखते हैं ऑथराइजेशन एंड डेबिट। यहाँ पीओए का असली काम शुरू होता है। अगर आपने पीओए साइन किया है तो ब्रोकर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपके बिहाफ पर रिपोजिटरी को डेबिट इंस्ट्रक्शन भेज सके। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर आपके अकाउंट से उतने ही शेयर्स निकालता है जितने आपने बेचे हैं। बिना पीओए के ब्रोकर आपका अकाउंट टच भी नहीं कर सकता। थर्ड स्टेप देख लेते हैं पे इन एंड सेटलमेंट। आजकल इंडिया में T+1 सेटलमेंट चलता है, यानी अगर आपने आज शेयर बेचा है तो अगले दिन तक शेयर्स बायर के पास और पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। पीओए इस प्रोसेस को इतना फास्ट बना देता है कि आपको हर बार मैन्युअली शेयर्स ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रोकर ऑटोमेटिकली शेयर्स को पे इन विंडो में डाल देता है ताकि सेटलमेंट फेल ना हो। लेकिन ध्यान रहे, पीओए का मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस ब्रोकर जब चाहे आपके शेयर्स निकाल ले। वो सिर्फ शेयर्स तभी निकाल सकता है जब आपने कोई सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हो या फिर आपने कोई मार्जिन प्लेज किया हो। अगर आपने शेयर्स नहीं बेचे तो ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट से एक भी शेयर बिना वजह नहीं निकाल सकता। ये सेबी का सख्त नियम है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं पीओए वर्सेस डीडीपीआई, द न्यू सेबी रूल। दोस्तों, अगर आपने पिछले 1-2 साल में नया डीमैट अकाउंट ओपन खोला है तो आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, डीडीपीआई। पहले क्या होता था कि ब्रोकर्स आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाते थे, जो काफ़ी ब्रॉड होता था। मतलब उसमें ब्रोकर के पास बहुत सारी पावर्स चली जाती थी, जिसका कभी कभी गलत इस्तेमाल भी होता था। इस मिसयूज़ को रोकने के लिए सेबी ने एक नया और बहुत ही सिक्योर तरीका निकाला है, जिसे कहते हैं डीमैट डेबिट एंड प्लेस इंस्ट्रक्शन, डीडीपीआई। पीओए और डीडीपीआई में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है कंट्रोल का। पीओए एक डिजिटल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे डिजिटल साइन करना मुश्किल था, लेकिन डीडीपीआई को आप अपने आधार ओटीपी के जरिए तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, डीडीपीआई सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। इसमें ब्रोकर सिर्फ तभी आपके शेयर्स टच कर सकता है जब आपने मार्केट में कोई सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हो या फिर आपको ट्रेडिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और आपने शेयर्स प्लेस करना चाहते हैं। इसके अलावा ब्रोकर आपके अकाउंट में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन या फंड विड्रॉल जैसी चीज़ें नहीं कर सकता। क्या आपको डीडीपीआई पर शिफ्ट होना चाहिए? अगर आपका पुराना पीओए चल रहा है तो आपको अभी भी वैलिड है, लेकिन नए अकाउंट्स के लिए ब्रोकर अब पीओए की जगह सिर्फ डीडीपीआई ही लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और इसमें फ्रॉड के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पार्ट 3 देख लेते हैं, क्या पीओए या डीडीपीआई देना मैंडेटरी है? दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इन्वेस्टर्स के दिमाग में होता है, क्या पीओए या डीडीपीआई साइन करना कंपलसरी है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। सेबी ने इसे पूरी तरह से ऑप्शनल रखा है। अगर आप अपने ब्रोकर को अपने डीमैट अकाउंट का एक्सेस नहीं देना चाहते तो आप बिना पीओए साइन किए भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि अगर पीओए नहीं देंगे तो शेयर्स बिकेंगे? इसका जवाब है ईडीआईएस, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। जब आप पीओए नहीं देते हैं तो ब्रोकर आपके अकाउंट से शेयर्स खुद नहीं निकाल सकता। इसलिए जब भी आप कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं तो आपको उसे ऑथोराइज करना होगा। इस ऑथराइजेशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है। पहला है टिपिन। ये एक 6 डिजिट का सिक्योर कोड होता है जो सीडीएसएल या एनएसडीएल आपको डायरेक्टली भेजता है। सेकंड आता है ओटीपी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला वन टाइम पासवर्ड। तो सिंपल बात यह है कि अगर आपने पीओए या डीडीपीआई दिया है तो आप अब सीधा सेल दबाते ही शेयर्स बिक जाते हैं, और अगर आपने पीओए डीडीपी नहीं दिया है तो सेल दबाने के बाद भी एक विंडोज़ खुलेगी जहां आपको टिपिन और ओटीपी डालना पड़ेगा। इसके बाद ही शेयर्स सेल होंगे। बहुत से लोग इसे सेफ्टी फीचर की तरह देखते हैं। आओ पार्ट 4, पीओए डीडीपीआई वर्सेस टीपिन, कौन सा है बेहतर? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या सुनना चाहिए, पीओए डीडीपीआई या टीपिन? इसका फैसला आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है।
पहले बात करते हैं पीओए या डीडीपीआई की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है स्पीड और कन्वीनियंस। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर हैं तो मार्केट में हर सेकंड के साथ कीमत बदलती है। ऐसे में अगर आप हर बार टी पिन या ओटीपी ढूंढने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका सही प्राइस निकल जाए। पीओए के साथ आपने सेल दबाया और काम हो गया, कोई रुकावट नहीं। अब बात करते हैं टी पिन की। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपने शेयर 5 या 10 साल के लिए लिए हैं तो आपको रोज़ रोज़ शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में महीने में एक बार टी पिन डालना ही कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा सुकून ये है कि आपको पता है कि आपकी मर्जी के बिना ब्रोकर आपके अकाउंट से एक भी शेयर हिला नहीं सकता। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप कवर ऑर्डर्स या ब्रैकेट यूज़ करते हैं जहां स्टॉप लॉस लगा होता है तो वहां अक्सर पीओए या डीडीपीआई की ज़रूरत पड़ती है ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली शेयर बेच सके। और जब प्राइस गिरे तो टी पिन के साथ कभी कभी ऑटो सेल ऑर्डर्स भी दिक्कत आ सकती है अगर आपने सुबह ऑथोराइज नहीं किया हो। समरी टेबल बताता हूँ। सिक्योरिटी यानी टी पिन विनर फुल कंट्रोल। स्पीड की बात करें, पीओए विनर इंस्टेंट सेल हो सकता है। और प्रोसेस, पीओए इज ऑटोमेटिक एंड टी पिन इज मैनुअल। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 की, जिसमें होगा रिस्क एंड स्कैम्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डर की जो हर इन्वेस्टर्स के मन में होता है। क्या मेरा ब्रोकर मेरे शेयर चुरा सकता है? इतिहास में कुछ ऐसे किस्से जरूर हुए हैं जिसने इन्वेस्टर्स को भरोसों को झटका दिया था। सबसे बड़ा मिसाल है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम। इसमें क्या हुआ था, ब्रोकर ने इन्वेस्टर से जनरल पीओए लिया था और उनके शेयर्स को उनकी मर्जी के बिना बैंक्स के पास प्लेज यानी गिरवी रख दिए थे और उन पर करोड़ों को रुपए का लोन ले लिया। जब ब्रोकर ने लोन लिया और लोन को चुका नहीं पाया तो नुकसान इन्वेस्टर्स का होने लगा। इसमें हमें क्या सीखने को मिला? पहले पीओए के रूल्स काफ़ी लूज थे, लेकिन अब सेबी ने पूरा गेम ही बदल दिया है। कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, स्पेसिफिक यूसेज। अब ब्रोकर आपका पीओए सिर्फ शेयर्स की डिलीवरी के लिए ही यूज़ कर सकता है। वो आपका शेयर्स का लोन नहीं ले सकता जब तक आप खुद मार्जिन प्लेज का इंस्ट्रक्शन ना दें। सेकंड पॉइंट आता है सीएएस, कंबाइंड अकाउंट स्टेटमेंट। हर महीने सीडीएसएल और एनएसडीएल आपको एक स्टेटमेंट भेजते हैं। अगर आपके अकाउंट से एक भी शेयर बिना वजह हिला तो आपको तुरंत एसएमएस और ईमेल का अलर्ट मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है डीडीपीआई का फ़ायदा। जैसे मैंने पहले बताया, डीडीपीआई ने पावर्स को इतना लिमिट कर दिया है कि अब कार्वी जैसा स्कैम होना लगभग नामुमकिन है। पार्ट 6 देख लेते हैं, हाउ टू चेक रिवोक एंड पीओए या डीडीपीआई। दोस्तों, अब तक आपने समझ गए होंगे कि पीओए डीडीपीआई क्या है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके अकाउंट का स्टेटस क्या है? चलिए इसे चेक करने का एक तरीका जानते हैं। सबसे पहले अपने स्टॉक ब्रोकर की ऐप या वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर प्रोफाइल या अकाउंट सेक्शन में जाकर डॉक्यूमेंट्स या लीगल टैब ढूंढें। वहाँ आपको साफ दिखाई देगा आपका पीओए स्टेटस, जो कि एक्टिव है या इनएक्टिव। अगर आपने नया अकाउंट खोला है तो वहाँ डीडीपीआई लिखा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आपने पीओए दे दिया है तो क्या इसे वापस लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इसे रिवोक करना कहते हैं। पहले के समय में इसके लिए फिजिकल फॉर्म भरकर ब्रोकर के ऑफिस भेजना पड़ता था, लेकिन अब सेबी ने इसे आसान बना दिया है। बहुत से बड़े ब्रोकर सब आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड पर ही रिवोक पीओए का ऑप्शन देते हैं। बस एक रिक्वेस्ट डालिए और आपका पीओए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप पीओए या डीडीपीआई कैंसिल करेंगे आपका अकाउंट ईडीएस टी पिन मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अगली बार जब शेयर्स बेचना चाहेंगे तो आपको टी पिन और ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी सलाह है कि अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी को लेकर थोड़ा फिक्रमंद या वरीड हैं तो अपने पीओए रिवोक करके टी पिन सिस्टम पर स्विच कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट डबल लॉक हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने डीमेट पीओए से लेकर डीडीपीआई टी पिन तक की गहराई को समझा। इसमें हमने सिर्फ इतना जाना है कि कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो रोजाना ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं और जिन्हें मार्केट की हर मूवमेंट पर फास्ट एक्शन लेना होता है, तो आपके लिए डीडीपीआई या पीओए एक वरदान है। ये आपके काम को आसान और तेज बनाता है। लेकिन अगर आप साल में सिर्फ कुछ ही बार यानी शेयर्स बेचते हैं तो आपका मेन फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप टी पिन ईडी सिस्टम का ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मैनुअल मेहनत आपको पूरा मेंटल पीस देगी। तो आपके शेयर्स आपकी मर्जी के बिना कोई टच भी नहीं कर सकता। तो याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने कमाए हुए पैसों को और असेट्स को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। हर महीने अपने ईमेल्स पर आने वाले सीएएस कंबाइंड एसेट स्टेटमेंट को जरूर चेक करें, ताकि आपको अपने पोर्टफोलियो की मूवमेंट का पता रहे। उम्मीद है कि डिटेल वीडियो के बाद अब आपके मन में डीमेट पीओ को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं। आपका क्या सवाल है? क्या आप पीओए यूज़ कर रहे हैं या टी पिन? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।